हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल के लिए और क्या फिलहाल आपका मार्केट में सेटअप होना चाहिए। क्या यहाँ पे बाय द डिप है या फिर सेल द बाउंस है। तो ये दोनों सवाल लोगों के आ रहे होंगे क्योंकि आज मार्केट रेंज बाउंड था। कल मार्केट एक अच्छी ओपनिंग देने के बाद मतलब उसके बाद बहुत ज़्यादा फॉलो थ्रू नहीं मिला। बैंक निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दी थी तो आज मार्केट एकदम सुस्ताया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा रेड कैंडल बना हो। और अगर आप पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट एक काइंड ऑफ डब्ल्यू बना के उठा है। काइंड ऑफ डब्ल्यू जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये जो डब्ल्यू है उसके बाद बनने के बाद जहां पे हम रुके हुए हैं ये एक फेज ऐसा है जहां से मार्केट रुकता ही रुकता, मतलब ऐसा नहीं है कि चलता ही जाएगा। और यहां से अगर बाउंस होता है तो मार्केट फिर अगली एक शार्प रैली कहां तक कर सकता है, जो अपना लेवल है 25,000 तक। तो मतलब अगर यहाँ पे रुकता है, जैसे 24,190 पे हमने क्लोजिंग दी है निफ्टी की, अगर 24,050-80 के ऊपर ही रहे और 24,250 260 के ऊपर फिर से निकले, 300 350 जो भी हाई बनाया है रिसेंटली में, आजकल में 2 बार उसको टेस्ट किया है, अगर इसके ऊपर निकले तो अप्रॉक्सीमेट लेवल है 24,300 330। अगर इस रेंज में ऊपर ब्रेकआउट करे पहले 1 डेढ़ घंटे में तो फिर मार्केट वहां से एक अच्छा अपसाइड दे सकता है। ऑलरेडी हम काफी समय से ओवरसोल्ड हैं, एफआईआईज काफी बियरिश थे और अभी रिसेंटली में एफआईआईज ने काफी एक शिफ्ट किया है अपने आप को। कल अच्छी खासी बाइंग थी, आज का डेटा भी नहीं आया, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है कि एफआईआईज और सेल नहीं करेंगे। तो अगर और सेल नहीं करेंगे तो एक बाय जो करेंगे या फिर कम सेलिंग होगी उससे भी एक शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट स्क्वीज बन सकता है, जो हमने रिसेंटली में देखा। तो मेरा मानना है कि अगर 24,100 या 24,080 लेवल होल्ड करता है तो हमको धीरे धीरे यहाँ से 25,000 तक का एक रैली बन सकता है। इट माइट टेक सम टाइम, लेकिन शॉर्ट कवरिंग नॉर्मली तेज होती है। फॉल बहुत धीरे धीरे आया था, अगर ये फॉल की बात करें तो बहुत धीरा था, ये ऐसा नहीं था कि बहुत तेज गिरा। इनिशियल फॉल तेज था लेकिन उसके बाद स्लो था। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है निफ्टी में कि क्या हम ये लेवल तोड़ेंगे। अगर 24,350 के ऊपर निकले तो 24,700 और 25 भी हमको आता हुआ दिख सकता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आएंगे नहीं आएंगे, एफआईआई डेटा क्या कहता है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे अपन। यूएस में एक चीज़ हुई है कि ट्रंप ने बोला हम टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद यूएस फ्यूचर थोड़ी सी नीचे गए लेकिन फिर से बाउंस कर गए। तो आप देखो कि ट्रंप के निगेटिव शब्दों का भी असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है ट्रंप के रहते मार्केट कैसा करते हैं, कितना भी निगेटिव बोल ले मार्केट ऊपर ही जाना है। कोविड था इसलिए मार्केट गिर गया, अदरवाइज मार्केट गिरता भी नहीं इतना। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं। मार्केट में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्ट्रक्चर, डेटा, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हैं, और फिर कंटिन्यू करेंगे अपने बैंक निफ्टी एनालिसिस, सेंसेक्स एनालिसिस और अपने ग्लोबल एनालिसिस को, एफआईआई डेटा को भी एनालाइज करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ बताना चाहता हूँ आपको ब्लिंकेक्स के बारे में। आपने नाम सुना होगा शायद। तो ब्लिंकेक्स बाय जेम फाइनेंशियल एक ब्रोकर है जो आपके लिए लाया है बहुत सारे फीचर्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स मार्केट मूवमेंट्स को इजीली समझने में मदद करता है, इसको स्ट्रीमलाइन करने में आपकी मदद करता है। सबसे पहली बात, ब्लिंकेक्स आपको देता है एडवांस टेक्निकल चार्ट्स और स्ट्रैटेजी बिल्डर्स, जो आपके ट्रेंड को समझने, जो एनालाइज करने का हमारा तरीका है उसको ईजी बनाता है। ये टूल्स आपको एक्सपेंसिव एडवाइजर सर्विसेज को बचाता है, मतलब उससे आपको बचाता है, आपके जो पैसे वहां लग सकते हैं, ताकि आप खुद से एनालाइज करें, खुद से आप अपने ट्रेड ले सकें। इसके अलावा ब्लिंकेक्स का रियल टाइम डेटा, सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट आपको मार्केट के अपडेट्स बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली तुरंत देती है, और आप यहाँ पे जो प्रेफर्ड स्टॉक के इंडाइसेस के मूवमेंट को इफेक्टिवली ट्रैक कर सकते हो। इसके कारण अगर आप टॉप जो निफ्टी के मूवर्स हैं, बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं या स्टॉक की ज्यादा जानकारी चाह रहे हैं, तो ब्लिंकेक्स का जो रियल टाइम रिसर्च कॉल फीचर्स है वो आपको मदद करता है। कौन सी ट्रेड कब लेनी है, कब एग्जिट करना है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे गाइडेंस मिलता है। और किस टाइम फ्रेम में ये पॉसिबल है ये भी बताते हैं। तो ये सब टाइमली बताता है ब्लिंकेक्स का रिसर्च कॉल फीचर्स। ब्लिंकेक्स आपको देता है ट्रेडिंग का जो फुल कंट्रोल, जीरो ब्रोकरेज, जीरो फंड ट्रांसफर, यहाँ पे कोई फीस नहीं है, बिल्कुल हिडन चार्जेस नहीं है। आप इक्विटी, करेंसी, आईपीओ, एनएससी, एफएनओ में अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और ये सब सिर्फ इसके फीचर्स के अलावा ब्लिंकेक्स का जो कॉस्ट इफेक्टिव प्लान है वो भी बहुत बड़ा हाईलाइट है। यहाँ पे 199 में 2 महीने का और 799 में 10 महीने का ब्रोकरेज फ्री प्लान है, जो आप ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके बजट के हिसाब से, ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड कर सकते हो। और ब्लिंकेक्स में आपको जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो सीमलेस और प्रोडक्टिव बनाता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग में सीरियसली ध्यान देना है, आप अपने ब्रोकर से परेशान है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं ब्लिंकेक्स बाय जेम फाइनेंशियल। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, तो चेकआउट करिए इनके फीचर्स, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर यूज़ करिए। और आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में।
तो यहाँ पे हम बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, ये मंथली एक्सपायरी में हम चल रहे हैं और ऑलरेडी एक शॉर्ट स्क्वीज हुआ है 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट से ज़्यादा बाउंस बैंक निफ्टी में आ चुका है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का बाउंस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उस दिन जब अदानी वाला इशू आया था तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट नीचे चला गया था। तो अगर हम एकदम लो से बात करें तो हम करीब करीब 2200-2300 पॉइंट का कह सकते हैं, 2200 पॉइंट तो कह ही सकते हैं, 2300 पॉइंट, 2300 पॉइंट का बाउंस हम कह सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 52,000 लेवल होल्ड किया और 52,350 400 को पार कर लिया कल पहले 1-2 घंटे में, तो एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज दिख सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा था जितना निफ्टी गिरा था और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं, यहाँ से बैंक निफ्टी एक न्यूट्रल से पॉजिटिव फेज में आ चुका है ऑलरेडी। तो बाउंस इसीलिए शार्प हुआ क्योंकि ये कमजोर नहीं था। तो जो अगर आप पूरा चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो एक आपको नैरो होती हुई रेंज दिखी, उसके बाद हमने नीचे मारा, फिर आज नीचे से हम उस नैरो रेंज के ऊपर आ चुके हैं। तो अब इस तरीके से जो बियर्स हैं वो ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी अपसाइड आ सकता है। अगर हमने 52,350 400 का एरिया तोड़ा तो 53,500 तक का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। एक गैप है करीब करीब 53,000 तक का, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है सबसे पहले, और उस गैप फिल होने के बाद ही मार्केट में हम कह सकते हैं क्या है। तो 53,200 300 इज द लेवल जो मैं वॉच कर रहा हूँ, जहां तक हम जा सकते हैं अगर हमने 52,350 400 का लेवल के ऊपर कल पहले 1-2 घंटे में जाने लगे, और ये पूरा का पूरा एक्सपायरी रिलेटेड शॉर्ट स्क्वीज वाला मूव हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने भी काफ़ी अच्छा बाउंस दिया है रिसेंटली में। और मेरा मानना है कि अगर सेंसेक्स के बारे में हम बात करें तो अगले 2-3 दिनों में यहाँ पे भी आपको एक अच्छा बाउंस दिखेगा। आज भी मार्केट में भले बहुत ज़्यादा मतलब हमने रैली नहीं देखी, फॉल नहीं देखा, लेकिन सेंसेक्स भी एकदम फ्लैट ही था। ऐसा नहीं था कि सेंसेक्स बहुत कमज़ोर हो जाए, कई बार सेंसेक्स के कंपोनेंट अच्छा नहीं करते। तो ये भी 80,000 पे टिका हुआ है। मेरा मानना है कि 80,000 एक बहुत मेक और ब्रेक लेवल है। 80,000 के ऊपर आपका 82,000 तक की जगह है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर निफ्टी 500-600-700 पॉइंट चलेगा तो सेंसेक्स भी आपका 3 गुना तो चलना ही है। तो करीब करीब सेंसेक्स में भी आपका करीब करीब 2-2,500 पॉइंट ईजी आएंगे। तो यहाँ से 82-500 तक के लेवल दिखेंगे अगर हमने ब्रेकआउट देखा 80,300 के ऊपर। तो 80,300 के ऊपर एक अच्छा अपसाइड आपको सेंसेक्स में भी दिख सकता है। और अगर हम आज की बात करें कि कौन से सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे थे या बुरा कर रहे थे, तो आईटी, एफएमसीजी और मीडिया। तो आईटी ने आज अच्छा खासा थामा हुआ था मार्केट को, और जो ऑटो था वो फिर से रेड गया। कल थोड़ा सा ऑटो फिर भी ठीक कर रहा था, आज ऑटो फिर से थोड़ा रेड था। फार्मा एनर्जी भी थोड़ी सेलिंग थी, लेकिन आईटी अभी भी टिका हुआ है। तो आईटी मेरे हिसाब से ट्रम्प के रहते, मैंने पहले भी कहा है, एक अच्छा लीडिंग इंडिकेटर रहेगा कि इकॉनमी क्या करने वाली है, ट्रम्प क्या करने वाला है। और आईटी बुरा नहीं करेगा इवन इफ मार्केट बुरा करे। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। देखो, बुरा टाइम आएगा तो ग्लोबल मार्केट का आएगा, ठीक है, जब कुछ कैलामिटी आएगी। कोविड टाइम पे, ट्रम्प के टाइम पे ही फॉल आया था। तो कुछ ऐसा होगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करें ट्रेड वॉर और ये सारी चीज़ें, तो इससे आईटी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे। और एफएमसीजी इसलिए क्योंकि सरकार का जो कंजम्पशन के प्रति एक है कि भाई लोगों की जेब में पैसा जाए, वो लाडली बहन योजना जैसे एमपी में थी उस तरीके से। तो इन सब योजनाओं से क्या होता है कि लोगों की जेब में पैसा जाएगा, तो उससे बहुत बड़े टिकट के आइटम तो नहीं बिकेंगे, लेकिन एफएमसीजी और छोटे मोटे आइटम्स में फ़ायदा ज़रूर होता है। कंजम्पशन में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि ऑटोमोटिव सेक्टर बढ़ना चाहिए, ये सब बढ़ना चाहिए, तो इन सब चीज़ों से नहीं होगा। गरीब को थोड़ा बहुत पैसा दे दोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, तभी इस तरीके से आपके ये वाले सेक्टर चलेंगे जिनकी हम उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, अरे बूम आ गया, वो बूम नहीं आएगा इस तरीके से। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आप देखो, बहुत सारे तो एम्प्लॉयमेंट के तरीक़ों को मुश्किल किया जा रहा है, एंट्री बैरियर बढ़ाए जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस इंडिया में बहुत हाई है, कंप्लायंस बहुत हाई है। तो इस तरीके से नहीं काम होता है। आप पहले ही लोगों को नहीं निचोड़ सकते, इसीलिए लोग देश छोड़ छोड़ के बाहर भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और लोगों को पता अगर है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सरकार को या जो लोग डिसीजन मेकर हैं उनको पता होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो यू विल बी इट विल बी लाइक रेलगाड़ी निकल गई, अब हम टाटा ही कर सकते हैं कि चली गई। तो ये सब ना हो। आई थिंक आवाज़ पहुंचे, आप लोग भी बोला करिए, जहाँ पे कोई आपका नेता या जो भी है, जहाँ भी आवाज़ आप डाल सकते हो, आवाज़ नीचे से ऊपर जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द मार्केट राइट नाउ। मार्केट एक ऐसे स्पॉट पे है जहाँ से एक बाउंस आ सकता है। अगर थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन यहीं पे करें और ना गिरे, तो अगले 2 दिन थोड़ी सी एक्सपायरी के कारण शॉर्ट स्क्वीज, शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आईटी विल बी द स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। मिड कैप, स्मॉल कैप में अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग रैली नहीं आई है।
और मैं ये मानता हूँ कि मिड कैप में आगे भी आप बहुत ज़्यादा रैली की उम्मीद ना करें। अब पैसा जो है स्मॉल कैप से लार्ज कैप, स्मॉल कैप मिड कैप से लार्ज कैप में मूव करेगा, और ये तब होता है जब इकोनॉमी की बहुत अच्छी पिक्चर एक्सपेक्टेड नहीं होती। बाउंसेस आएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी आपको उठता दिखेगा, पोर्टफोलियो उतना उठता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये पॉइंट भी मार्क रखिएगा। और वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। एफआईआई डेटा और ये सारी चीज़ें जो हैं अभी एक बॉटम फॉर्मेशन की तरफ इशारा कर रही हैं। थोड़ा एक बाउंस आ सकता है 400 500 800 पॉइंट, तो उसकी तरफ इशारा कर रही है, और उसके बाद ही अगला फॉल स्टार्ट होगा। तब तक हम तब बात करेंगे। तब फिलहाल के लिए वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके से एनालिसिस, क्योंकि जो ये फॉल आया है जिसको आपने देखा है, इसके बारे में मैं बहुत दिन से चर्चा कर रहा था, और जो बाउंस आया इसके बारे में मैंने एक हफ्ते पहले कह दिया था कि चुनाव जब महाराष्ट्र का आएगा उस टाइम पे वो जो हफ्ता है मार्केट एक अच्छा बॉटम बना के बाउंस दे सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। वो हमने देखा भी, बहुत लोगों ने उसके लिए बेनिफिट भी किया। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।